This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट्स। मैं हूं चंदन, मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर। और आज सर से हम बहुत टाइम के बाद जो हमारे कमेंट्स में हमारे सब्सक्राइबर्स क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछेंगे। सो सर, वेलकम टू द दिस एपिसोड। और काफी सारे हमारे जो ये हमने इंटरकास्ट वाला एपिसोड किया था उस पर काफी काफी सारे सवाल आए थे, तो कुछ हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आप गुरुजी से पूछिए कि उनका व्हाट इज योर टेक ऑन गवर्नमेंट, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग इन मैरिजेस। दे हैव नाउ पास्ड अ लॉ इन यूपी वेयर दे हैव टू रजिस्टर इन डीएम ऑफिस अगर आपको इंटर रिलीजन शादी करनी है। सो हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट आवर फ्यूचर एंड इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ओके। ये थोड़ा पॉलिटिकल है क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल चैनल भी है, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम। वहां तो मैं और खुल के बात कर लेता हूँ, कई बार ऐसे हर हैट पहनना पड़ता है। तो इसको तीन चार तरह से आंसर करूंगा मैं, इसको तीन चार तरह से, जिसको हर एक में कुछ कुछ सच होगा, हर आदमी अपना सच लेके बैठ सकता है। सबसे पहले तो टेक्निकलिटी पे, अगर देखो आप बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, सपोज कोई, तो फिर वो ये वाला आंसर चाहेगा, नहीं करते हम्म। तो वो वाला चाहेगा। हम्म। तो पहला आंसर तो है कि शादियां तो रजिस्टर वैसे भी होती हैं चंदन। हम्म। इट इज नॉट अबाउट, हम सब शादियां रजिस्टर होती हैं। इट इज हम्म। नॉट अबाउट कि ये वाला कर दिया तो इसलिए रजिस्टर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अगर आपको वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए, बहुत केसेस में और शादी तो रजिस्टर कराना वैसे भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज मतलब इट इज अ प्रूफ ऑफ मैरिज भी हो जाता है। और बहुत जगह टेक्निकलिटी भी आती है, हाउस लोन या कई बार बाहर वीजा या वो। तो ये कोई पहली बात तो बुरी चीज नहीं है, हर आदमी को करानी चाहिए, बहुत लोग सर, कराते जैसे हैं। कि यूपी में ये रूल है हरियाणा में कि हरियाणा में हमारे शादियां रजिस्टर होती हैं, जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में होता है सर्टिफिकेट मेरे ख्याल, वहां जाते हैं, सारे कपल्स जाते हैं, स्पेशली जिनको वीजा वीजा लगाना है या नौकरी है या जिनकी इस तरह का सिस्टम है। तो वो एक है। पर यूपी के सेस में ये बोलता हूँ, देखो बीजेपी तो धर्म की रक्षा कर रही है, ठीक सर, है। यूपी तो में ये है कि अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले डीएम ऑफिस में जाके बताना है, मतलब शादी अच्छा, करने के बाद पहले रजिस्टर, बताना। हाँ, पहले आपको इन्फॉर्म करना है कि आप एक इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो। अच्छा, ये पहले बताने को, पहले नहीं हाँ, बताना बाकी जगह। अच्छा, ये पहले वाला है तो दैट, हाँ, हाँ, तो हाँ। ये तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं भाई योगी जी और ये बीजेपी वाले, कि वो चेक कर रहे हैं कि कौन से में है कि ये लव जिहाद और ये वो। तो ये वाला मामला है कि तुम पहले बताओ, कहीं तुम कुछ कस्में वादे करके तो नहीं कर रहे। मेरे ख्याल तो इंट्रूजन है अगर ये फंडामेंटल राइट। सी, मैं शादी करके रजिस्टर करूं, इट इज लाइक कि मैं मर जाऊं, कोई मर जाए तो फिर सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट ना, हम्म। मर गया वो तो चाहिए। हम्म। कोई कह रहे नहीं तेरे को पहले पहले ही प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता ठीक है, पहले वाला तो हम बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। नहीं बोल, तेरे को इट इज लाइक कि तू शादी कर रहा है तो तू परमिशन ले रहा है, परमिशन डिनाइड हो जाएगी या क्या है मुझे नहीं पता। तो फिर आप ये इसका देखो, ये एक पॉलिटिकल वो दिखाना है। प्रैक्टिकली तो आप कहीं और चले के जाके शादी कर लोगे यार, क्या दिक्कत है? वो शादी नल हम्म। एंड वर्ड होगी क्या? एक यूपी के दो अलग अलग धर्म के लोग गुजरात में जाके, मध्य प्रदेश में, या जहां बीजेपी रूल नहीं है, लेट से वेस्ट बंगाल में, या कहीं भी, कहीं तो अभी है ना, तभी कह रहे दो चार जगह स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ सर, रखी दो है चार ही जगह ताकि, बची है, इससे बहुत ज्यादा हाँ नहीं बचा तो, नहीं है। हाँ जिस दिन पूरा ये वाला कलर हो, ये तो आज तो दूसरा कलर है, वो हाँ। भगवा वो हो गया, वो हो गया जिस दिन, तो उस दिन तो फिर कहीं नहीं जा सकते, पर फिर दुबई जाके कर लेंगे, आई डोंट नो। ठीक है, तो अब ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब इसमें भी रोक रहे हो, आपको पसंद नहीं है तो वोट मत करो इनको। जिनको पसंद है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, तो जैसे इन्होंने पूछा है कि इज इट गोइंग टू अफेक्ट आवर फ्यूचर, मैं आपसे समझना चाहती कौन हूँ सा कि फ्यूचर मुझे नहीं पता ना, हाँ, अगर मैं भी आपको ये करनी है, समझना। अगर आपको किसी दूसरे धर्म वाले से शादी करनी है, स्पेशली आप एक महिला हैं और हिंदू महिला हैं, और आपको मुस्लिम, सीधी बात ही कर लेते हैं, क्या हम्म। फालतू हम्म। में मतलब इतना इफ एंड बटी करना। तो मोटी तकलीफ है ना, मतलब है, तो फिर ये आपको अगर ऐसा करना है तो फिर तकलीफ है। अगर आपको नहीं करनी तो फिर क्या तकलीफ है? अगर सेम, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अगर हिंदू हिंदू से कर रहा है शादी, मुस्लिम मुस्लिम से कर रहा है, तो कहाँ परमिशन लेने की जरूरत है ना। और इंटर इंटर रिलीजन में ये जो सिखिज्म है वाले हैं, हमारे सरदार भाई हैं, और वो कर रहे हैं, वहां पे भी तकलीफ नहीं है, हिंदू सिख में भी शायद नहीं है, एक तूत नहीं। वहां कहेंगे ओके ओके रजिस्टर हो गया, ठीक है, तो हमें पता है क्या हो रहा है ये। तो अब इसका आप क्या कर सकते हैं बताओ? तकलीफ तो उसके होगी जिसको करनी है। भाई तू हम्म। कहीं और जाके कर ले यार, और क्या, नहीं मुझे तो यही करनी है, मेरे को तो यही लड़ना है, तो लड़ो, फिर कोर्ट में जाओ, केस करो, मतलब करो, लड़ो अपनी राइट्स के लिए, कि नहीं मुझे तो यही शादी करनी है, ऐसी ही करनी है, और मुझे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना।
तो वो क्योंकि अल्टीमेटली मे बी गवर्नमेंट कह रही है या सोच रही है कि कहीं इसको बहका कर शादी करी गई है या ऐसे हम्म। करके कर रही हुई है, क्योंकि इसमें क्या है ना, पेरेंट्स तो हमेशा साथ देंगे इस लॉ का, है ना, आप समझ रहे हो। वो कहेंगे ये बहुत सही चीज करी भाई, हमने तो नहीं दी ऐसे करके, ठीक है। यार अगर अडल्ट है तो लॉ के हिसाब से तो कोई भी अपना पार्टनर चूज कर सकता है मेरे हिसाब से। हम्म। पर अब कर रहे हैं तो मैं क्या ही बताऊं, इसमें भी पॉलिटिकल चीज है ये। पसंद नहीं आ रही तो वोट आप समाजवादी पार्टी को दे दो, ठीक है। ठीक है, जिसको, अ, और जिसको पसंद आ रही है वो बीजेपी को दे देगा। अब इसको क्या कह सकते हैं, मतलब हम्म। ये तो यही होगा ना, अभी आप इसके अगेंस्ट हो, वेट करो फिर कि जब अखिलेश की सरकार आएगी तब शादी कर लेना, अगर वहीं यूपी में ही करनी है तो। ठीक भाई है। और नहीं आएगी, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होने देंगे, तो भाई फिर मत करो, ठीक है, नहीं करनी है तो कहीं बाहर जाके कर लो, ठीक है। मतलब अब ये ABCD कोई चॉइस तो चूज करनी पड़ेगी ना, जो भी इसको हम्म। प्रॉब्लम हो रही है। इट इज लाइक किसी को कल को टैक्स पे करने में प्रॉब्लम हो जाए, जो बहुत लोगों को है कि बहुत ज्यादा टैक्स है, तो फिर दुबई जाओ, ठीक है। पहले हर चीज में क्या बोलते थे ना, जैसे बोलते थे कुछ तकलीफ है पाकिस्तान जाओ, आजकल पाकिस्तान वो नहीं चले बोलते, जाओ। आजकल दुबई है उसका, वो दुबई जाओ। भाई पाकिस्तान जाना इज बैड मैनर्स ना, यार पाकिस्तान बुला रहा है क्या हमें, नहीं, और पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री। नॉट अ तो फ्रेंडली यूए, कंट्री, नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन टू गो टू हाँ, पाकिस्तान। तो वो किसी बाकी लोग बोले तू दुबई जा यार, दुबई में कर ले शादी, दुबई में अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया आ रही है, दुबई हम्म। चले जा, कहीं मर्जी जा। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, इनका ऑब्जर्वेशन है, खुद का रियल लाइफ इन्होंने हमें अपनी कहानी बताई है कि आई एम अ पंजाबी, married to a Malayali, brought up in Pune. In spite of both being socially advanced compared to masses, I would recommend strictly against marriages across classes and caste divide. The value system, interest, decency, financial prudence is way different across classes in India. Most issues come up when a kid is born. An old woman recently told me that world is changing. Men are slowly becoming better and more responsible, whereas women are getting worse with every generation. एक So मिनट he एक मिनट said, be careful whom you marry because a bad spouse is going to end your life. ठीक है, ये मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, सुन लिया आपका। मैं बिल्कुल शेरलॉक होम्स टाइप हूँ, एक एक, मैं ऊपर का पार्ट अलग है ना, ऊपर का पार्ट Hmm. अलग है, फिर नीचे Hmm. की अंग्रेजी अलग है। अब मैं चाहूंगा कि नीचे वाली अंग्रेजी, ओल्ड वुमन वाली, वो आप रिपीट करें, मैं वहां से आंसर दूंगा और फिर ऊपर वाले को भी बता दूंगा। तो एक बताओ किसी ओल्ड, महिला ने इनको कहा, एन ओल्ड वुमन रिसेंटली टोल्ड मी दैट वर्ल्ड इज चेंजिंग, men are धीरे becoming धीरे better. इसको हम 0.5x करते हैं। ठीक वर्ल्ड है। इज चेंजिंग, हाँ मैं पीछे जी। पीछे बोलूंगा, आगे बोलो। Men are slowly becoming better and more responsible, Men are becoming slowly better and more responsible, yes, आगे। whereas women are getting worse with every generation. वुमेन आर बिकमिंग वर्स विद एवरी जनरेशन, तो पहले मैं इस लाइन को बता देता हूँ। सी ये बकवास लाइन है, एंड मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आदमी अपने हिसाब से सोचते थे, अपना करते थे, तो महिलाओं को लगता था, क्योंकि महिला की ऑब्जर्वेशन है ये, तो हम्म। महिला को लगता था कि ये बेकार हैं। हम्म। अब आदमी महिलाओं वाले काम कर रहे हैं, सीड कर रहे हैं, मैस्कुलिनिटी लेस लग रहे हैं, उनको अकोमोडेट करते लग रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अभी अच्छे हो रहे हैं। यानी कि जब आदमी अपने लिए अच्छा था, तब वो महिला के लिए खराब था। हम्म। जब आदमी अपने लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसकी मैस्कुलिनिटी, उसकी लीडरशिप, उसका जज्बा, पैसा कमाना, जड़ना, जंग जड़ना, ये करना वो करना, टेस्टोस्टेरोन, ये कम हो गया, तो महिला को अच्छा लग रहा है, पर आदमी के लिए अच्छा नहीं है। उसी तरह जब महिलाएं ऐसे थी, रोटी खाओगे जी, और बना दू जी, अच्छा आज रात को सेक्स होगा जी, बालक तीसरे कर ले जी, 6 बच्चे कर ले जी, तो ये महिला वॉज वेरी गुड फॉर द मैन एंड द सोसाइटी। टुडे अ वुमन सेज कि मेरे को अपने लिए करना है, तो शी इज बिकमिंग वर्स। तो पहले ये समझ लेते हैं, जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि सबका क्या है, माय बॉडी माय माइंड। मैं नहीं कह रहा कि महिला को जब हम बोलते हैं कि वर्स हो रही है, तो महिला अपने लिए वर्स हो रही है, सोसाइटी के लिए हो रही है, पति के लिए हो रही है, ये क्वेश्चन है। जब आदमियों को कहा जा रहा है वो अच्छे हो रहे हैं, तो अपने लिए हो रहे हैं, सोसाइटी के लिए हो रहे हैं, या महिला के लिए हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आंसर इसका ये वाला जो मैंने अभी इशू रेज किया है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना, इसको डायसेक्ट करना, ये एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लोगों को यहाँ पकड़ना है। क्वेश्चन तो आंसर कर देंगे जो पूछा है, बट कितनी बड़ी बात निकल कर आई है क्वेश्चन में से, कि भाई एक्चुअल में हो सकता है महिलाएं अपने लिए कुछ ठीक कर रही हूं,
वो शायद उनके लिए लॉन्ग टर्म में ठीक ना हो, जो शायद सोसाइटी के लिए ठीक ना हो। लेकिन आज तो वो महिला कहती है, जो कर रही है, कि ये तो मेरे लिए है, ओवर माई डेड बॉडी आई विल नॉट डू दिस। तो वो उसमें सोसाइटी को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना उस पे। शी वॉज डूइंग समथिंग फॉर यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड द सोसाइटी ओव्स इट टू द फीमेल जेंडर कि एटलीस्ट उनके साथ बैठ के बहन बेटी जो भी, यार डिस्कस करते हैं, कोई नहीं तेरे साथ खराब नहीं नहीं, जो देख देख ठीक है ठीक है, सुन ले, अच्छा करना अपने मन की, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सुन ले। इस तरह की अप्रोच रखने के लिए गिव अप कर दिया है कि तुम वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, सेल्फ सबॉटेजिंग, सेल्फ अपने सपने बंद कर वो वाली जोन में नहीं हो, तो तुम खत्म हो। और महिलाओं ने क्या देखा है, ये पुरुष मेरे को नौकरी पे भेज रहा है। अरे ये पुरुष अच्छा नहीं है यार, तेरे को नौकरी में भेज रहा है। ही सपोज टू चेरिश यू, ठीक है, यू आर सपोज टू बी, वो एक कोई डायलॉग है किसी पिक्चर का, आई चेरिश यू क्लियर, बॉय नेक्स्ट डोर, जेनिफर लोपेज, वो खैर अलग कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, पर मेरे को चेरिश से वर्ड याद आया कि वो डायलॉग मैंने कहीं चेरिश वाला वर्ड कहाँ सुना था। फीमेल्स आर सपोज टू बी चेरिश्ड, दैट इज व्हाट। पर वो मैन के लिए ठीक नहीं है, पर वुमेन वुमेन अब वुमेन को, जो आदमी उसको महीने के 200 घंटे काम करा रहा है, अच्छा लग रहा है। वाह भाई वाह, वाह क्लैपिंग, क्या इंसाफ है। अरे भी करना पड़ रहा है वो अलग बात है, करना चाहती है वो अलग बात है, पर इसमें आंसर जो है वो ये नहीं है कि आदमी महिलाओं की सुनने लग जाए तो आदमी अच्छे हो गए, और महिलाएं आदमियों की सारी गलत चीजें नहीं सुन रही तो खराब होगी। तो पहले तो मैं आई विल रेस्ट ये वाला चीज यहाँ पे। एंड जो आपका पहला ऑब्जर्वेशन था वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो उसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि यार शादी ना चंदन इज ए वेरी ग्रेट एडजस्टमेंट। हम्म। शादी रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, नॉट ओनली शादी, when we stay with our parents we require adjustment, या। ठीक है, when we stay with our sibling we require adjustment। आप हॉस्टल में सेम सेक्स सेम जेंडर के इंसान से साथ रह रहे, दो लड़के दो लड़की रूममेट्स, you require adjustment। The True. same way you require adjustment in shadi also, like most of the places you require adjustment even at workplace। now shadi is a default setting adjustment, उसके moods, वो जेंडर ही अलग है, उसके एस्पिरेशंस गोल्स, ये अब इसमें आप डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं कि भैया वो कल्चरली अलग है, लिंग्विस्टिकली अलग है, खाने पीने में भी अलग है। अब आपने अपनी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी। अब वो कितना क्यूट हो या कितनी क्यूट लड़की हो या आदमी कितना ग्रेट अमीर हो, कि ये सब चीजों पे पट्टी बन जाए कि यार क्या खाना खाना है। मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन कौन से खाने पे वो करेंगे, क्या खाना ही सब कुछ होता है? हाँ खाना ऑलमोस्ट सब कुछ ही होता है क्योंकि हम जो दिख रहे हैं हमें खाना ही है। जब हम पैदा हुए थे तो छोटू बेबी थे, उसके बाद इतने बड़े हो गए तो ये खाने ने तो बनाया है, तो ये हम खाना ही है, वी आर नथिंग बट खाना। ठीक है, तो खाना इज दैट इंपॉर्टेंट। खाना इज चंदन मोर इंपॉर्टेंट इन ए मैरिज देन सेक्स ऑल्सो, बिकॉज सेक्स तो क्या है, रोज मिले ना मिले शादी थोड़ा टूटेगी, हाँ। रोज तो कोई कर भी नहीं पाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, और आदमी भी तो थक थक के ही आते हैं दफ्तर से। तो आदमी कौन सा कह रहा है मुझे रोज सेक्स चाहिए? रोज सेक्स ना मिले शादी चलेगी, पर खाना तो रोज चाहिए ना दोनों को खाना तो चाहिए चाहिए। तो खाना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीति रिवाज त्योहार, एंड वो होता है एक सास का टॉर्चर है बहू पे। अब वो बहू को अगर सेम कम्युनिटी और एरिया की, तो उसको आइडिया है कि यार इतना तो करती है सास, एक पंजाब की लड़की पंजाब की सास से एडजस्ट हो जाएगी कि इतना तो होता ही है यार, इतनी तो मेरी माँ भी करती है, मेरी माँ के भी आ रखी है इतना। बाकी वाली को लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। हरियाणा वाले हम तो बोलते ऐसे हैं कि अगर कोई हरियाणा वाला ना हो तो पता नहीं हमें क्या समझ ले कि तू कौन ये, ही इज वेरी एंग्री, ही इज वेरी एग्रेसिव, आई डोंट लाइक इट। ठीक है मैं वो एग्जांपल करके भी पहले भी बताया, हाँ, यहाँ आपने के पहले भी हरियाणा का रोडवेज वाला ब्रेक मारेगा ना अगले आदमी की जान बचाने के लिए, और बाहर निकल के सब मरेगा ससुरे, तो वो उसको लगेगा ही वांट्स टू किल मी, वो उसने ब्रेक मारी है भाई तेरी जान बचाने के लिए, ही इज बॉदर्ड अबाउट यू, ही इज telling that please gather wits about yourself, if you are on road you will die you idiot, that is what he means, but the way he tells you he wants to kill me। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है एग्जाम्पल के तहत ये हमेशा रहता है, एंड आइडियली स्पीकिंग नहीं कॉन्शियसली करनी चाहिए, बट प्यार अंधा होता है। कोई नॉर्थ इंडियन
किसी ईस्ट इंडियन से जाके साउथ इंडिया में बैंगलोर के ऑफिस में शादी हो जाती है क्योंकि प्यार हो गया। अब वो लड़की असामीज है, लड़का राजस्थानी है, वो बच्चे समझ नहीं आ रहे कौन सी भाषा बोल रहे, फिर मदर टंग कर आइए तो मदर टंग ही बोलेंगे। फिर वो बोलेंगे खंबागणी, तो समझ नहीं आता। रानी साहब जो ओरिजिनल लड़के की माँ बाप है, राजा साहब रानी साहब, वो नाराज हो जाते हैं कि ये हमारा पोता तो है लेकिन इसके मतलब ये बाल बात क्या कर रहा है, खा क्या रहा है, बोल क्या रहा है। तो वो तो फिर वो उतना प्यार नहीं करेंगे। फिर वो प्यार उससे करेंगे, उस बेटे से की वाइफ से या बच्चों से जो उन्हीं के उसमें पैदा हुए हैं, जो रसोड़ा रसोड़ा खेलते हैं, दाल बाटी चूरमा खाते हैं। अब वो असम वाले के जो हैं, असमी लड़की से शायद प्यार हुआ है जिसका, वो नहीं खा रहे दाल बाटी चूरमा, उनके घर में बनता नहीं ना, उन्हें खाना आता। वो चावल ज्यादा खाते हैं, ये लोग ये खाते हैं ज्यादा। अब चावल तो राजस्थान में उगेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं है। अब तुमने शादी कर ली बंगाली, बंगाल से या वहां से या कहीं और से, तो तुम अब तुम वैसे तो प्यार है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ये है, कुछ कुछ बोल लो, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं कि तुम क्या मतलब क्या आप बनाओगे। जब हमने ये एपिसोड किया था तब मुझे लगा था कि मतलब अभी भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, पर कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो सर एक सवाल है, उसमें हमने बात की थी कि डिलीवरी के टाइम जब माँ आती है या लड़की की सास आएगी तो काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लड़की के साइड के अलग रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके खाने पीने का जो 40 पोस्टपार्टम पीरियड है उसमें अलग तरीका है। तो किसी ने सवाल पूछा है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तब फैमिली डायनेमिक्स कैसे चेंज होते हैं, और कपल को लड़की के पेरेंट्स को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए या लड़के के पेरेंट्स को, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन फ्यूचर। ये तो हम इन ऐसा जनरल बोलते भी हैं, इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर इंटरकास्ट भी नहीं है, कपल एक सेम कास्ट का है, तो भी क्या करना चाहिए। ये ना बहुत ही ट्रिकी चीज है। इसको हमारे यहाँ पे जैपा बोलते हैं, आई डोंट नो बाकी भाषा में क्या बोलते हैं, हम्म 40 डे का पीरियड। ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है, इंग्लिश में इसको पोस्टपार्टम बोल देते हैं, ठीक है। हम्म ये महिला के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है। वो कटी पटी पड़ी है। सिजेरियन ऑपरेशन होता है भाई साहब, सिर्फ एक ही ऑपरेशन है हिंदुस्तान में, नहीं वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में स्पेशली, जहाँ पे भस्मासुर की तरह पेट ऐसे खुल जाता है और वो इतना बेबी निकलता है। और उसके बाद मिठाइयाँ बंटती हैं, क्लैपिंग होती है, ये होता है। और किसी बुजुर्ग का अगर ना 2 टाके वाला गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाए ना, वो पाए हाय मर गए लुट गए, कोई पूछने नहीं आया, ये वो। और यहाँ तो ऐसा हो रखा है कि भाई साहब, अरे वो ऑपरेशन हुआ है उसका, ठीक है, बेबी आया है, सेलिब्रेट करना है, खुश रहना है। पर बाकी किसी ऑपरेशन के बाद तो मिठाई नहीं बढ़ती, क्लैपिंग नहीं होती, आपको ऐसा करा लो 4 टाके 6 टाके। आजकल नी की सर्जरी इतनी इजी होगी, ये सब चीज ठीक होगी मेडिकल साइंस में, ठीक है, यहाँ भी काफी दर्द को रिलीव करती है। बट वो लेडी बहुत अकेला फील करती है। शी नीड्स हर हस्बैंड, शी नीड्स हर हस्बैंड टू एक्नॉलेज हर पेन, हर असहायपना की, यार अब देख कैसे, किसी और, ये हम क्या है, वो महिला ना अभी डिलीवरी हुई है, उसके कपड़े ऐसे ऐसे हैं, सब खुलासा पड़ा है, वो दूध पिला रही है, वहां सब रिश्तेदार चढ़े हुए हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाया था, 3-4 लाख व्यूज आए थे। मैंने कहा यार इस डिलीवरी के बाद ये मत करो, सब लोगों हम्म को मत बुलाओ बेबी को हम्म देखने के लिए, हाइजीन लेवल्स बहुत ही खराब है। हम्म वो नहीं, मेरा अब मेरा ये रिश्तेदार हुआ है जो भी ना, मेरा उसका ये हुआ है, भाई तू दूर रह ले, देख लेना बच्चे को 1 महीने 2 महीने बाद देख लेना। हम्म मतलब हाइजीन अपनी है नहीं, किसी को खांसी हो रही है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मतलब बीमार है, किसी के आधे इंडियंस आर कैरिंग टीबी के कीटाणु, पता नहीं इस तरह के इक्विवेलेंट। मैंने डॉक्टरों से बात करी थी, विच आर लाइक डोरमेंट, नॉट दैट एक्चुअल वाले, ठीक है। हम्म पता नहीं क्या क्या हमें अपनी बीमारियां तो हम वैसे ही कैरी कर रहे हैं बड़े लोग, ठीक है, अगर हमारे टेस्ट हो जाएं। यार बेबी के पास क्यों जा रहे हो, पहली बात, क्या तुम्हें चुल मच रही है उस महिला को अस्पताल में देखने की या वो जाने की। इट्स दैट एनवायरमेंट, पहली बात तो चंदन शुड बी सैनिटाइज्ड, एवरीबडी शुड नॉट कम। पुरुषों का आना तो निषेध होना चाहिए, दूर से देख ले, वो हाँ तेरा हो गया, फोटो आजकल व्हाट्सएप है ना, वीडियो कॉल है, सब सब हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी नाना जी बने, मुझे पता है, बड़ा अच्छी बात होती है, थोड़े देर बाद में गोदी उठा लेना। हाइजीनिक पीपल विद प्रॉपर मेडिकल वाला सिस्टम शुड अप्रोच द जच्चा एंड बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल। द एनवायरमेंट एट होम नीड्स टू बी लाइक दैट। आई एम, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं बातें, गरीब लोगों का अलग सिस्टम है, मैं एक जो लेवल ऑफ हमारा ऑडियंस है जो हम लेके चलते हैं, बिकॉज यहाँ कोई टेस्ट तो ले नहीं सकते हम कि जी इतनी सर। फीस देकर आओ और आप तभी हमारी हम्म बातें सुनो। यू हैव टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें फिर उसकी, जब हम बोलते हैं कि लड़के की माँ आएगी लड़की की आएगी, यार व्हाई नॉट बोथ।
वाई बोथ कांट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्योंकि लड़की की माँ कहेगी तेरे पापा कैसे रहेंगे, लड़के की माँ कहेगी ये तो रह नहीं पाएंगे। अरे तुम इतनी जवानी तो नहीं रही ना, दादा दादी नाना नानी रह गए कि वो वाले, अब मैं बोलूंगा तो फिर कुछ लेवल पे चला जाएगा कि तुम्हें ये वाली जरूरतें हैं, तुम्हें खाने पीने की जरूरतें हैं ना, कोई और वाली तो नहीं होंगी। तो वो उसको छोड़ दो यार थोड़े दिन के लिए, खाना वाना। तुम छोटू बेबी का गुजारा चलेगा, मुश्किल से चल रहा है ना, क्योंकि एवरी, वो कहते हैं नीड्स है विलेज टू रेज ए चाइल्ड। यस। वो विलेज वगैरह तो छोड़ो यार, तुम दो महिलाओं को तो आधा आधा करके ड्यूटी बांट दो, 10 दिन वो रह ले, 15 दिन वो रह ले, आ जाए थोड़ा हो जाए। सुबह शाम जागना रहता है, बच्चे को जगाना है, स्पेशली वो महिला जब सिजेरियन अगर हुआ है तो यार वो 1 डेढ़ महीना तो टफ है बहुत उसके लिए, उसके बाद धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पर पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हर आदमी अपनी माँ का नेचर जानता है, अपनी सास को जानता है। नॉर्मली द सास इज सपोज टू बी, लड़के की सास यानी लड़की की माँ इज हाँ। सपोज टू बी द लिटिल बेटर ऑप्शन, बिकॉज उसकी माँ है। तो हम्म। वो थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हम्म। वो लड़के की जो बीवी है, जो मम्मी बनी है नई नई, हम्म। वो अपनी मम्मी से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। क्या मम्मी हम्म। बोला था आपको, दे दो ना, क्या है मम्मी, ऐसे करके बोल सकती है ना, अरे हम्म। रख लो ना, सो कर लो, अरे मेरे को दे, वो ऐसे बात कर सकती है। एंड उसकी मम्मी कुछ नहीं कहेगी, पर ये चीज सास के साथ नहीं कर सकती। और ट्रू। सास मैंने देखा है ज्यादातर, मैं बहुत ऑब्जर्वर हूँ समाज का, सास ज्यादातर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाती है। सास के मुंह से डायलॉग क्या निकलता है, हमने तो 10 दिन में कर लिया था, हमने तो कुआं पूजन कर लिया, हमने तो खाना बना दिया था, हम तो 5 दिन में उठ गए थे। मैडम आपके वो वाले टाके नहीं लगे थे ना 28, आप तो वह मैं वहां से हुआ था, दूसरी जगह से हुआ था, आपके तो नहीं वो लगे थे, इसका दूसरी जगह से हुआ है। आपको पता है टाके क्या होते हैं? आपका हुआ है, आपका रूट कैनाल करा के आती हैं तो मैडम आप 2.5 महीने तक कूदते रहते हैं। तो ये अपना इतने टाके, आप भूल गई अपना टाइम। तो ये इस तरह महिलाओं को कोई नहीं बताता वो। तो सास मैंने देखा है टॉर्चर करती हैं इनडायरेक्ट, बहुओं पे करती हैं डिलीवरी के बाद। मैं तो, पहली चीज है कि लड़की की माँ रहे तो ठीक है, पर लड़के की माँ को छोड़ना नहीं है, लड़के की माँ से भी काम कराना है कुछ ना कुछ तो, दोनों कर लें तो बहुत अच्छा है। कई बार क्या है ना, लड़कियां चूज कर लेती हैं, मेरी चल सास आएगी, कई जगह तो सासू माएं बोलती है नहीं जी हमारे यहाँ ना अच्छा नहीं माना जाता, हमारा राज बड़े खानदान 80 जनरेशन से हम ही ऐसे कर रहे। अरे मैडम इतना नेटवर्थ नहीं है आपका, क्योंकि अगर इतना होता तो फिर ना आपकी जरूरत थी ना उसकी जरूरत थी, तो नैनियां आती, नानी और दादी की क्या जरूरत थी, इतने ही पैसे वाले। आप एक मध्य वर्गीय गरीब से थोड़े ऊपर स्तर के लोग हैं, आपको पैसे बचाने हैं, आपका कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। प्लीज कृपया करके कृपया करके। पर आइडियली क्या है चंदन, मैं तो सोचता हूँ कि आजकल ना बड़े शहरों में एक टर्म है जापा, प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए। पर यार नानी दादियों का फायदा है, वी कांट इग्नोर देम, मेंटल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बच्चा ना उनके साथ सेफ लगता है, उन्हीं का खून भी तो है ना। तो उनका होना चाहिए। एंड अगर जो दादियां सुन रही हैं मुझे, नानियां सुन रही हैं, अगर ये 40 दिन नहीं दे सकते आप अपने जीवन के 20-20 करके या जैसे भी, तो मैं ऐसे बड़ा हार्श बोलता हूँ, लेकिन मेरा एक पेट डायलॉग है, जो इन टाइमों पे मदद नहीं करते परिवार में, वहां नरक में जो तेल गरम हो राइट। रहा है, जहाँ पकौड़े बनेंगे, वो इन्हीं लोग, इतना ऐसे ही बोलता हूं, इससे नीचे नहीं बोलता लोग, क्योंकि मैं ना गुरुजी कह के गेट अवे कर सकता हूँ, बाकी लोग नहीं बोल सकते। तूने ट्रू। ऐसे कैसे बोल दिया? गुरुजी तो बता सकता है समाज के भले के लिए कि भाई कर लो यार, बाद में लड़ लेना, बच्चे पे वो इमोशंस कनेक्ट कर लो। और वो जो बहू है ना, वो देखती भी है, याद भी रखती है। एक दिन आएगा जब उसको भी शायद कुछ करने पड़ जाए, या जरूरत हो या ना हो, या बेटी को भी, बेटी भी, तुमने हम्म। उसको उस असहाय पने में कभी दिया होगा ना, वो बैंक बैलेंस है, तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने का होप है। नहीं करोगे तो कोई होप नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड दीज आंसर्स। जिसके थैंक यू। आंसर थे प्लीज देख लो क्या कर सकते हो, क्या आगे लाइफ में क्या और सुधार सकते हो अपनी।